देख रहे हैं संवाद समाचार। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पत्रकार वार्ता। और उनके कलह की स्थिति ये है कि जब भी वो लिस्ट जारी करेंगे तब आप बगावत उनके अंदर बेहद देखेंगे, बेहद। नियम जो होगा उस नियम के तहत ही चल रहे हैं, नियम प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं। बैनर लगा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, शादी पुल नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की खबरें आ रही है। वहाँ पे सिटिंग एमएलए बीजेपी के होगा क्यों नहीं होगा? बीच में क्या 15 महीने वालों ने सारी स्पीड बिगाड़ दी थी। ये इनने किया ही इस तरह का। कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ ये लोग हैं वहां देखो लोग क्या स्थिति है। आप राजस्थान की स्थिति तो देखो चल के। एक और सवाल एक ही प्रश्न होने वाली, क्योंकि कई ऐसे मंत्री अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं और बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे अपनी नाराजगी लेकर। देखिए, हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। जो अखिलेश जी को क्योंकि कमलनाथ जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो आए थे उनसे 2 लाख का कर्जा 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कह के गए थे। तो कमलनाथ तो नहीं बदल पाए, वो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर हटवा दिए थे। इसलिए वो कह रहे थे कि उतना ही करना, नहीं तो फिर दिक्कत आए। संजय भाई, एक ही हम 2/3 के नजदीक पहुंचे। बंगले खाली करने लगे। ये बंगलों में झांकने कब से लगे हुए? कब से झांकने लगे हुए? ये उनका गलतफहमी है, और अच्छा हो बनी रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे को आपने 15 महीने इस कार्यकाल में दोनों सरकारें देख लिया आप सबने, तब भी मेरे को सुना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं बोलने के बाद में कि उसके बाद आना, मैं 3 दिसंबर को फिर आना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप विश्वास करें मेरी बात का। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा आपसे। एक साथ 4-5 जने संभावनाओं पर प्रतिक्रिया लेते हो आप, अद्भुत हो आप सब लोग। मैंने अभी संभावनाओं पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे दे? बिना खंबे का आसमान खड़ा है, अगर गिर गया तो आप, मैंने बताया ना सैफाली को, वैसे आप कर लो। बोलिए संजय। आभार है केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का। आपकी पार्टी के जो नेता थे अवधेश नायक, वो आपके द्वारा भेजे गए हैं कांग्रेस। अगर कांग्रेस मेरे हिसाब से चल रही है तो क्या बुराई है? बैठिए। वो आपके द्वारा भेजे गए। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस चल रही है तो बुराई नहीं है। कमलनाथ कह रहे हैं कि जो नियम प्रक्रिया में होगा वो कार्रवाई होगी। पूछिए शेफाली। आपके हाथ में, आप किसी को भी मान सकते हैं। विजय जी, आप मानो ना, आपको कौन रोक रहा है? विजय जी पूछिए, अतुल जी उसके बाद। तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? जनता के अंदर जनता को अच्छा लगना चाहिए, और अपन को। अतुल जी पूछिए। भूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं? ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है, पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी, कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। पूछिए। महेंद्र जी का मैं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, महेंद्र जी कितनी भी देर पूछ रहा महेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता
पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ जी पूरे 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 18 साल से बैठा है, रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं जितने जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो गया, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन हालांकि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी भाई साहब, एक दिग्विजय सिंह का क्योंकि सवाल था दे दिया मैंने, पूछा पूछा। चलिए मनोज शर्मा जी। कल सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और अगली तारीख दी गई है, इसलिए आज चर्चा करना ठीक नहीं। चलिए आशीष जी बात की है, हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है CWC के अंदर, उन्होंने ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूं और पहले भी रख चुका और हमने इजराइल का समर्थन किया, ये विषय आई गया। राहुल गांधी जी की पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं, आप हर जगह विभाजन को आप उनकी वो देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, तो बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पर देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन का विषय के चुनावी विषय बने। ये है ये जो पैलेस्टाइन कांग्रेस का पैलेस्टाइन क्या ये असल में इलेक्शन का इशू बनने वाला है? एक फिलिस्तीन के बारे में जी सवाल ये निशा मांगते उनका त्याग नहीं किया जा रहा है। दूसरा आप मंत्री हैं और प्लीज उनके साथ ठीक है, राहुल गांधी ने इसलिए तो मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया। दिग्विजय सिंह जी 20 साल का थे। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज्यादा मिले। आप नेट पे जाके देख, पिछली बार भी हमको वोट ज्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पर। फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। दीदी आपका एक प्रश्न है। इसलिए तो मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया। दिग्विजय सिंह जी 20 साल का थे। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज्यादा मिले। आप नेट पे जाके देख, पिछली बार भी हमको वोट ज्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पर। फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। दीदी आपका एक प्रश्न है। मेरे भाषण के बाद अपना भाषण सुधारा और वनवासी आदिवासी का अंतर तो नई परिभाषा सर आपके ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया। पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाए, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाए। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं। इनके जो सलमान खुर्शीद जी है वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज से फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की।
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। मनोज जी YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।